और मैं बता दूं, कड़वी लगे तो माजरत चाहता हूं, मैंने आप ही लोगों को या आपकी तरह और महफिलों में खामोशी और कंजूसी इख्तियार करने वालों को देखा है कि जब उनके चचा या उनके ताऊ या उनके भैया या उनका बेटा या उनका बाप ग्रामीण क्षेत्र इलाकाई बात कर रहा हूं मैं, उनका भैया या बाप या बेटा या रिश्तेदार छोटी सी मिंबरिया का जब इलेक्शन लड़ता है या प्रधानी का इलेक्शन लड़ता है तो लोगों के गले फट जाते हैं, ले नारा दे नारा, ले नारा दे नारा। लेकिन यहाँ बोलो ये होता है नहीं होता है? कितनी गीबत के बाजार गर्म करे जाते, कितनी चुगली पे चुगली, अच्छे खासे के पीछे पड़ जाते। वो चोर है डकैत, तो उसको क्या करेंगे वोट देकर? वोट दिया है नहीं, उसकी चोरी डकैती के चर्चे पहले होने लगे। कौन कहता है तुमसे ये सब करने का? और यहाँ बोलने के लिए कहा जा रहा है। अरे जबरदस्ती थोड़ी करी जा रही है। कोई बात अल्लाह रसूल की समझ में आ जाए, दीन की कोई बात समझ में आ जाए तो कम से कम सुभान अल्लाह तो बोलना चाहिए। बेशक बेशक बेशक। एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा ना, एक ऐसी हदीस सुनाऊंगा कि आपकी हिम्मत नहीं कि आप खामोश बैठ जाएं। बेशक बेशक। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमा ज़ेबा है। अब भी समझ में आ गया हो तो बोल दो सुभान अल्लाह। पिघलना इल्म की खातिर मिसाले शमा ज़ेबा है, बगैर इल्म के हम नहीं पहचान सकते कि खुदा क्या है। अये हाय, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही आरजू है कि तालीम कुरान आम हो जाए। यही है आरजू के तालीम कुरान आम हो जाए। अरे परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बुलबुल से बहरहाल नशे मन न छुटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छुटेगा। माहौल गर्च अपने मुवाफिक ही नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छुटेगा। अये हाय, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात गिरामी, मैंने कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया है और एक हदीस पाक मैंने पढ़ी है। उसका मतलब और मकसद बताने से कबल मैं बेहतर और मुनासिब समझता हूँ कि आइए हम और आप सबसे पहले निहायत ही अदब व एहतराम के साथ बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में झूम झूम कर दुरूद व सलाम पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। अब अगर सबने दुरूद शरीफ नहीं पढ़ी तो मैं फिर नहीं रुक पाऊंगा। ये जो तुम खामोशी इख्तियार किए हुए ना, अभी बताऊंगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात गिरामी, दोस्ताने मोहतरम, मिंबर रसूल पर तशरीफ फरमा उलमाए किराम का ये नूरानी काफिला आप तमामी हजरात माथे की निगाहों से मुलाहिदा कर रहे हैं। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके बेटे हाफिज कुरान होते हैं। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके बेटे आलिम दीन होते हैं। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके बेटे कारी कुरान होते हैं। एक भाई का बेटा, एक भाई का एक ही भाई अगर हाफिज कुरान हो या आलिम दीन हो या कारी कुरान हो तो उस भाई से पूछो, एक भाई के आलिम होने पर, एक भाई के हाफिज होने पर, एक भाई के कारी कुरान होने पर कितनी खुशियां होती हैं। मगर अल्लाह का शुक्रिया लाख लाख बार अदा कीजिए कि भोज डांडी की सरजमीन पर एक ही घर में एक ही बाप के दो बेटे आलिम दीन बने। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्ने दस्तार बंदी, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने भौज डांडी, नारे तकबीर, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अगर अल्लाह ने आपको चार बेटे दिए तो कम से कम एक को तो आलिम दीन बनाओ, एक को तो कारी कुरान बनाओ, एक को तो हाफिज कुरान बनाओ, एक को तो दीन का सिपाही बनाओ, ताकि वो अपने साथ साथ तुम्हारी भी दुनिया बेहतर करे और मरने के बाद आखिरत भी बेहतर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुरान मजीद में परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता बड़े ही फसीह व बलीग अंदाज में, कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। ऐ महबूब आप फरमा दीजिए कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले क्या बराबर हो सकते हैं? नहीं।
जिसकी मिसाल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई मौके पर दी है। वमा यस्तविल आमा वल बसीर, अंधा और अखियारा बराबर नहीं हो सकता। वला जुलुमात वला नूर, अंधेरा और उजाला बराबर नहीं हो सकता। ला यस्तविल खबीस वत्तय्यब, पाकी और नापाकी बराबर नहीं हो सकती। कितनी मिसालें कुरान मजीद में सिर्फ इसलिए दी हैं ताकि बंदों को अहले इल्म की कद्र का एहसास हो, अहले इल्म के मकाम और मनसब को समझने की कोशिश करें। कुरान मजीद हदीस पाक में अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान अजीम की तिलावत सीखे और दूसरों को सिखाए। एक ज़िमनन मेरे जहन में बात आ गई तो मैं आपको बता दूं, अहले स्टेज की मुकम्मल तवज्जो का तालिब हूं। 3 चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम खाक आलूद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तबाह हो जाओ। कब? जब तुम्हें रमजान का महीना मिले और रोजे ना रखो। तुम्हें रमजान का महीना नसीब हो और जिस्मानी ताकत व कुव्वत के बावजूद भी अल्लाह को खुश करने के लिए रमजान के रोजे ना रखो, नबी फरमाते तुम बर्बाद हो जाओ, खाक आलूद हो जाओ, तबाह हो जाओ, हलाक हो जाओ। और मेरे नबी की दुआ पर आमीन कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप खामोशी इख्तियार कर रहे हो ना, मैं घेर के ला रहा हूं आपको चारों तरफ से। दूसरी हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम तबाह हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खाक आलूद हो जाओ, तुम हलाक हो जाओ कि तुमको तुम्हारे बूढ़े माँ बाप दोनों मिले या दोनों में से एक का साया नसीब हो और तुम उनकी खिदमत ना कर सको, तुम बर्बाद हो जाओ। हाय हाय, वाह वाह वाह। तीसरी बात, बेशक बेशक, ये सुन के भी अगर आपने खामोशी इख्तियार की तो फिर मैं इसके आगे कुछ भी नहीं कर सकता। आकाए करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तबाह हो वो तबाह हो जाए, वो बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए, वो खाक आलूद हो जाए कि जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब हिम्मत हो तो खामोशी इख्तियार करके दिखाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तो जाग जाओ, अब तो बेदार हो जाओ। खुदा ने उस कौम की कभी हालत नहीं बदली कि जिसको खुद एहसास नहीं अपनी हालत के बदलने का। और अहले स्टेज की बारगाह में अदब के साथ अर्ज कर रहा हूँ, हमें बनना है निशाने राहे मंजिल। इस्लाम भाई, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। हमें बनना है निशाने राहे मंजिल। हम ही बहक गए तो ना जाने कितने कारवां बिखर जाएंगे और मैं अकेला ही चलाता जानिबे मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवां बनता गया। तो इस आयत करीमा में इल्म वाले और बगैर इल्म वालों को अल्लाह ताला ने दुनिया के सामने पेश किया कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। ये कुरान का फैसला है। लेकिन जब कुरान का फैसला है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते, तो फिर आज वो शख्स जिसको वुजू का तरीका मालूम नहीं, जिसको गुस्ल का तरीका मालूम नहीं, जिसको फराइज नमाज शराइत नमाज मालूम नहीं, आज वो इमाम की बराबरी करने की कोशिश करता है, आज वो इमाम पर तनकीदें करने की कोशिश करता है, आज वो इमाम को अपना मुक्तदी समझता है, आज वो इमाम को अपना शागिर्द समझता है, आज वो अपने इमाम को अपना चेला समझता है। जबकि कुरान का फैसला ये है कि इल्म वाले और बगैर इल्म वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। तो कहां है वो लोग जो इमामों के पीछे हाथ धो करके पड़े हैं? जब इल्म वाले और बगैर इल्म वाले बराबर नहीं हो सकते तो याद रखिएगा, मुक्तदी और इमाम भी कभी बराबर नहीं हो सकता। मुक्तदी मुक्तदी ही रहेगा, इमाम इमाम ही रहेगा, मुरीद मुरीद ही रहेगा, पीर पीर ही रहेगा, उस्ताद उस्ताद ही रहेगा, शागिर्द शागिर्द ही रहेगा। वो लोग जो इमामों के पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं, गौर से सुने, आने लगी पास में जो दौलतें हराम की रस्में वो भूल गए, सब अदब और एहतराम की।
वुजू और गुस्ल के फराइज जिनको आते नहीं, अफसोस वो कमियां निकालते हैं इमाम की। हाय हाय, वाह वाह, मुझे आप जिंदाबाद। लोगों का थोड़ा सपोर्ट चाहिए। वाह, अफसोस। बेशक बेशक बेशक। इल्म की हकीकत क्या है, इल्म कहते किसको हैं? इल्म उसको कहते हैं जिससे खुदा को पहचान लिया जाए, हाय हाय, वाह वाह। खुदा की बंदगी करने के तरीकों को पहचान लिया जाए, खुदा ने किन चीजों को अपनाने का हुक्म दिया, किन चीजों से बचने का हुक्म दिया है, उन चीजों को जानने का नाम इल्म है। आज हम अपने बच्चे को या अपने भाई को या अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को सलाह दे, मशवरा दे, भाई अपने आपके 4 बेटे हैं, एक बेटे को हाफिज बना लो, एक बेटे को आलिम बना लो, एक बेटे को कारी कुरान बना लो, तो अमूमन अब जो हालात हैं वो ये हैं कि लोग अपने बच्चों को आलिम बनाना नहीं चाहते। और वो सही बात इसलिए मैं कहना चाहता हूं, उसकी वजह है आज बस्ती की मस्जिद में इमाम को हम सैलरी कितनी देते हैं, तनख्वाह कितनी देते हैं। हमारी कौम के बच्चों को आलिम ना बनाने की 99% वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस वक्त मौजूदा हालात में मस्जिद के इमामों की तनख्वाहें कितनी, आप खुद मुझे बता दीजिए। 4000 5000, इससे ज्यादा नहीं, बहुत हो गई 8000, बहुत हो गई। अब मुझे बता